हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 20, जिसकी एक्सरसाइज 20A अपन कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 20B के बारे में। तो अपन मेन की बात करते हैं। तो मेन से पहले अपन डिस्कस क्या किया था? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में टेबल बना देता हूं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, और यहां पे कुछ वैल्यू ले लो, x1 ले लो, x2 ले लो, x3 ले लो, और ये लास्ट वाला आपका p ऑफ xn ले लो। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको आप रिप्रेजेंट कर दो p1 से, या फिर आप p1 कह सकते हो या p ऑफ x1 कह सकते हो, बात एक ही है वैसे। ये लो p ऑफ x1, और ये आपकी p ऑफ x2, और ये आपकी p ऑफ x3। ठीक है, डॉट 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 p ऑफ xn। ये तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद में मैं बात करूं कि अपन यहां पे मेन की बात करेंगे। मेन को एक्सपेक्टेशन की कहते हैं। इसी वजह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ई ऑफ एक्स से, ई ऑफ एक्स से। लेकिन आपकी बुक के अंदर रिप्रेजेंट किया हुआ है म्यू। इसकी वैल्यू क्या होगी? अब आपकी वैल्यू में ये भी रिप्रेजेंटेशन गलत किया हुआ है, यानी रिप्रेजेंट इसका फॉर्मूला भी गलत रूप से डिनोट किया हुआ है। लेकिन इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या होगा? x1 का मल्टीप्लाई, देखो इसको मैं p1 कर रहा हूं एक बार, ये p2, ये p3, डॉट 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 ये चलता जाएगा। तो मैं इसका मल्टीप्लाई करूं तो इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना? x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 प्लस डॉट डॉट ये pn ले लो, डॉट 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 xn का मल्टीप्लाई pn के साथ में। या फिर मैं इसी को रिप्रेजेंट ऐसे भी तो कर सकता हूं ना, x1 p ऑफ x1 प्लस x2 p ऑफ x2 प्लस x3 p ऑफ x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn p ऑफ xn। बात एक ही है। अब इस पूरे फॉर्मूले को मैं क्या लिख सकता हूं? इसके अकॉर्डिंग लिखना चाहूं तो इसके अकॉर्डिंग में सिग्मा एक्स आई और पी आई, आई की वैल्यू कहां तक जाएगी? 1 से स्टार्ट होके n तक, ये n है भाई। और इसके अकॉर्डिंग मैं फॉर्मूला लिखूं इसका, तो इसका आएगा सिग्मा एक्स आई पी ऑफ एक्स आई, और इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी आई की 1 से लेकर n तक। बात एक ही फॉर्मूला n है भाई, ध्यान रखना। ये लो फॉर्मूला वही है, बस थोड़ा सा आपकी बुक में अलग रूप से दर्शाया हुआ है ना, रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो देख लेना आप। लेकिन अपन हर क्वेश्चन के अंदर ये यूज करेंगे, ठीक है ना। और फिर ये लास्ट में ये मेन फॉर्मूला आ जाएगा इसका। उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग इसमें दी हुई है वेरिएंस की। वेरिएंस, वेरिएंस को रिप्रेजेंट करते हैं वी ए आर एक्स। इसके अकॉर्डिंग अपन रिप्रेजेंट करते। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसको ना अपन सिग्मा स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा, मैं उस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सबसे पहले इनका स्क्वायर करेंगे, इनका स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे, यानी क्या फॉर्मूला मिलेगा आपको? एक्स आई का होल स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई करेंगे अपन किसके साथ में? इसका स्क्वायर करके, इसका स्क्वायर करके इसके साथ मल्टीप्लाई, है ना। ये सिग्मा के रूप में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो वैसे तो अपन बाद में। और एक्चुअल के अंदर जो आपकी बुक है उसके अंदर कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है आपकी बुक के अकॉर्डिंग तो बाद में।
लेकिन एक्चुअल के अंदर अपन इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये जो EX है ना, ये लो EX, इसका तो स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान से देख लेना इसको। उसके बाद माइनस करेंगे अपन EX का होल स्क्वायर, EX इस पूरे का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एक्चुअल में फॉर्मूला अपन यूज भी कर लेंगे, ठीक है ना। और आपकी बुक में कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसका स्क्वायर यानी सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई पी ऑफ एक्स आई के साथ में, फिर माइनस। अब इस पूरे का होल स्क्वायर, इसको आपकी बुक में कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, म्यू से, ये म्यू का स्क्वायर, ये लो, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। अलग अलग टाइप से है, कोई ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। या फिर आप इस पूरे का होल स्क्वायर कर दो, देखो मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देता हूं, सिग्मा एक्स आई पी ऑफ एक्स आई, यहां से जो वैल्यू आएगी ना उसका होल स्क्वायर, बात एक ही है। और इसको आप शॉर्ट में बस इतना लिखो तो इतना लिख दो, ये स्क्वायर पी ऑफ एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर, बात एक ही है। इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करो तो सिग्मा से, सबसे बेटर तो फॉर्मूला यही है, ठीक है ना। ये आपकी बुक में रिप्रेजेंट किया हुआ है। और उसके बाद में एक स्टैंडर्ड डेविएशन नाम से भी आएगा, ठीक है ना, इस सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को, ठीक है। फिर चलिए स्टैंडर्ड डेविएशन की मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन को भी देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रूट कर दो इसका, तो इसका रूट हो जाएगा। तो रूट ऑफ, आपकी बुक में पूछा हुआ नहीं है, फिर भी यदि पूछेगा तो देख लेंगे, सिग्मा, या फिर मैं ये लिख दूं, बात तो एक ही है वैसे, ठीक है ना, ई ऑफ कैपिटल एक्स, ये कैपिटल है स्मॉल नहीं है भाई, स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ये लीजिए। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मैं बात करूं, इसकी सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत दिनों से अपन वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आप लाइक जरूर करना इसको, ठीक है ना। इन ए सिंगल थ्रू ऑफ ए डाई, इफ एक्स डिनोट द नंबर ऑफ ऑन फेस, अपन एक डाई को थ्रू करेंगे तो उसमें सैंपल स्पेस में आप जानते हो 1 2 3 4 5 6 ये आएंगे। और x किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x डिनोट कर रहा है कि नंबर ऑन इट्स फेस, यानी फेस पे एक नंबर से हो रहा है। तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या है, या तो 1 से होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कोई से हो सकता है। चलिए फाइंड द मीन, इसका मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन के लिए सबसे पहले अपन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो x की पॉसिबल वैल्यू कितनी है, देखो मैं ये टेबल बना रहा हूं। x की पॉसिबल वैल्यू है 1 2 3 और 4 5 और ये 6, ये x की पॉसिबल वैल्यू है। और दूसरी लाइन आएगी आपकी px वाली, p ऑफ x इक्वल टू x। अब इस 1 की एक डाइस को अपन थ्रू करवाएंगे तो इस 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, यानी आपके फेवर में तो 1 है, ओनली एक नंबर 1 अपॉन में 6 टोटल, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 6, और ये भी आएगा आपका 1 अपॉन 6, और ये भी आएगा आपका 1 अपॉन 6, ये भी आएगा 1 अपॉन 6, और ये भी आएगा आपका 1 अपॉन 6, ये भी आएगा 1 अपॉन 6।
यानी 2 की प्रॉपर्टी 1/6, 3 की 1/6, 4 की 1/6, 5 की 1/6, 6 की 1/6। उसके बाद में अपन को फाइंड आउट करना पड़ेगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी किसका, ये xi से रिप्रेजेंट कर दूं, ये लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी xi का मल्टीप्लाई p ऑफ xi के साथ में मल्टीप्लाई करो। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/6, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2/6, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 3/6। कटिंग नहीं करनी है आपको, बस मल्टीप्लाई करना। 4/6, 5/6 और ये 6/6। इन सबको आपको ऐड करना है, यानी फॉर्मूला तो यही है ना, इन सब का समेशन। तो इनका सब का समेशन यहां पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, देखना म्यू आपकी बुक के अकॉर्डिंग, या फिर सिग्मा, आप एग्जाम में ये भी रिप्रेजेंट करोगे तो भी वही है, ठीक है ना। ई ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स आई पी ऑफ एक्स आई, ये तो फॉर्मूला। अब इन सबको मैं ऐड करूं तो देखो 1/6 तो कॉमन आ रहा है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है सिग्मा एक्स आई पी ऑफ एक्स आई की वैल्यू है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/6, और ये ऐड करो दें 6 और 6 10 15 और ये 21, कितनी वैल्यू आ गई इसकी 21/6, और इसकी वैल्यू आ जाएगी, कट रहा होगा शायद, 7/2 आ जाएगा, 3 से काट दीजिए। ये आपका मेन पे डिपेंड पहला क्वेश्चन। बात करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की, ठीक है ना। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए, डिस्कस करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। ए सेल्समैन want to know the average number of unit he sell per sell call. He check his the past sale record, come up the following properties. टेबल तो दे दी, ज्यादा सोचना नहीं है आपको, ठीक है ना। तो पहले तो आपको सेल्स दे दिया, उस सेल को x कह देता हूं मैं, ये 0 और ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, बस इतना ही दिया हुआ है। और दूसरी वैल्यू दे दी p ऑफ x की, p ऑफ x, इसकी वैल्यू ये ले लो और इसकी वैल्यू आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दो। इसकी वैल्यू दे दी आपको 0.15, ये 0.20, ये वैल्यू आ गई 0.10, ये आ गई 0.05, ये वैल्यू 0.30 और ये 0.20, ठीक है। आपको व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ यूनिट ही सेल पर सेल कॉल, ठीक है ना। यानी आपको एवरेज फाइंड आउट करना, एवरेज यानी मेन फाइंड आउट करना है, एवरेज का मीनिंग मेन ही होता है, मेन फाइंड आउट करना है। तो मेन के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए मुझे, यानी एक्स आई का मल्टीप्लाई पी ऑफ एक्स आई के साथ में चाहिए, ये लीजिए। इसका मल्टीप्लाई मैं इसके साथ में कर दूं तो ये वैल्यू आ गई 0, इसका मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आ गई 0.20, और इसकी वैल्यू का मल्टीप्लाई करें तो 0.20, ये कितना 0.15, और ये कितना, ये आ जाएगा 1.20, चेक कर लो, ठीक है 1 पॉइंट, और ये आ जाएगा, ठीक है ना। इसको मैं नीचे लिखता हूं 0.15, 1.20 और ये आ जाएगा 1.11, यानी अपने पास में वैल्यू आ गई सिग्मा एक्स आई पी ऑफ एक्स आई की वैल्यू, इसकी वैल्यू ऐड कर दो इनको,
तो ये तो 5, 2 2 2 6 और ये 7 और ये 1 2, ये 2.5। यानी जो मीन है, मीन आपकी बुक के अंदर म्यू से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और वैसे अपन ई ऑफ एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा एक्स आई पी ऑफ एक्स आई, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2.75। चेक करते हैं आंसर क्या है। बस बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वेरिएंस पे क्वेश्चन दिया है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं है, ठीक है ना। 2 इक्वेशन करेंगे आज, और तीसरे क्वेश्चन के अंदर अपन वेरिएंस भी डिस्कस कर लेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन को भी डिस्कस कर लेंगे, और आपको पता चल जाएगा कि कितनी सिंपल एक्सरसाइज है ये, ठीक है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन करवाए हैं। आप वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर देना, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 3 अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।